मैं यहाँ अपना जर्नलिस्ट हूँ। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली कर नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में अब तक 27 लोग मारे गए, जिसमें पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल थे। 2 विदेशी पर्यटक भी थे। हमले की जिम्मेदारी जो है लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ले ली है। इस घटना को लेकर के कई न्यूज चैनल कश्मीर में मौजूद हैं और वहां से अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और एबीपी न्यूज की सीनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी भी श्रीनगर में है। उन्होंने लाल चौक से ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उनकी इसी लाल चौक से की गई ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान स्थानीय लोगों ने चित्रा त्रिपाठी का विरोध किया और गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर चित्रा के खिलाफ कई पोस्ट अब वायरल हो रहे हैं, जिनमें उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। अब सवाल है कि क्या चित्रा त्रिपाठी वाकई नफरत फैलाने के लिए वहां पर गई थी या फिर इस बार जानबूझकर चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। पहलगाम हमले की कवरेज के लिए चित्रा त्रिपाठी श्रीनगर के लाल चौक से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। एबीपी न्यूज के लाइव टेलीकास्ट में उन्होंने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और कहा कि पहलगाम में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। भारत आतंकियों को जवाब देगा और कश्मीरी लोग एकजुटता दिखा रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पर्यटकों की सुरक्षा पर जोर था। हालांकि उनकी कुछ टिप्पणियों को स्थानीय लोगों ने एक पक्ष का विरोध और सांप्रदायिक माना, जिससे विरोध शुरू हुआ। लाल चौक पर पर्यटन संघ, व्यापारी और नागरिक समाज के लोग हमले की निंदा के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन चित्रा त्रिपाठी की मौजूदगी पर लोगों ने आपत्ति जताते हुए पूरी भीड़ ने गोदी मीडिया हाय हाय और गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए। वायरल वीडियो में चित्रा भीड़ से बात करती दिख रही है, जहां उन्होंने कहा कि मैं एक पत्रकार हूं और सच दिखाने के लिए आई हूं। दरअसल इस विरोध की वजह थी लोगों का मानना कि नेशनल मीडिया आतंकी हमले को हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहा है, जो कश्मीर की एकता को नुकसान पहुंचाता है। वायरल वीडियो में एक स्थानीय निवासी वहां पर मौजूद है। वो कह रहा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आप लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं। पहले उस वायरल वीडियो क्लिप को देखिए, जिसमें चित्रा त्रिपाठी का विरोध हो रहा है और चित्रा त्रिपाठी खुद का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक यूजर ने उन्हें नफरत फैलाने वाली और बीजेपी की स्क्रिप्ट चलाने वाली पत्रकार कहा। एक पोस्ट में लिखा गया कि चित्रा त्रिपाठी कश्मीर में हिंदू मुस्लिम का जहर घोल रही हैं, जिससे स्थानीय लोग बदनाम हो रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ने उनकी हिम्मत की तारीफ की, यह कहते हुए कि तनावपूर्ण माहौल में भी उन्होंने शानदार रिपोर्टिंग की है। तो अब सवाल है कि क्या चित्रा त्रिपाठी कश्मीर नफरत फैलाने गई थी? क्या कश्मीर में चित्रा त्रिपाठी किसी खास एजेंडे को प्रमोट कर रही थी? ऐसे सवाल अब लोगों के जहन में आ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी एक नेशनल न्यूज चैनल की एंकर के रूप में पहलगाम हमले को कवर करने गई थी। उनकी रिपोर्ट में आतंकवाद की निंदा और कश्मीरी एकजुटता पर जोर था, जो पत्रकारिता का हिस्सा है। हालांकि उनकी कुछ टिप्पणियां, जैसे आतंकवाद को उनके आकाओं सहित सबक सिखाया जाएगा, स्थानीय लोगों को सत्ताधारी दल के प्रति पक्षपातपूर्ण लगा। कश्मीर में पहले से ही राष्ट्रीय मीडिया के प्रति अविश्वास का माहौल है और लोग मानते हैं कि दिल्ली के चैनल उनकी कहानी को गलत तरीके से पेश करते हैं। फिर भी यह कहना गलत होगा कि चित्रा जानबूझकर नफरत फैलाने गई थी। उनकी मंशा जो थी वो खबर पहुंचाने की थी, लेकिन उनकी टिप्पणियों की व्याख्या जो है वो स्थानीय संदर्भ में अलग तरीके से हुई, जिसने ऐसे विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल 18 साल के कैरियर में चित्रा ने इंडिया न्यूज, सहारा समय, आज तक और एबीपी न्यूज जैसे चैनल्स में काम किया है। 2024 में वो दोबारा एबीपी न्यूज से जुड़ी और वाइस प्रेसिडेंट बन गई। उनके डिबेट शो दंगल, जनहित टीआरपी के लिए मशहूर है। इन शो में वो बेबाकी से बोलती हैं और गेस्ट से तीखे सवाल भी करती हैं। चित्रा पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी हैं। 2024 में उनके ऊपर पॉक्सो मामले में गंभीर आरोप लगे, जब उन पर आसाराम बापू से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की बच्ची और उसके परिवार की माफ और अश्लील वीडियो प्रसारित करने का आरोप था।
गुरुग्राम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इस घटना ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा उनके शो में सांप्रदायिक मुद्दों पर तीखी बहस ने भी आलोचना बटोरी है। गोदी मीडिया का लेवल चित्रा त्रिपाठी के लिए नया नहीं है। उनके डिबेट में सरकार के प्रति नरम रुख और सांप्रदायिक मुद्दों पर आक्रामक अंदाज इसी बहस को जन्म देते हैं। पहलगाम हमले जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पत्रकारिता बहुत कठिन है। चित्रा त्रिपाठी पर नफरत फैलाने के आरोप, उनकी टिप्पणों की गलत व्याख्या और कश्मीर में मीडिया के प्रति अविश्वास का नतीजा हो सकता है। उनकी बेबाकी और विवाद का इतिहास उन्हें चर्चा में रखता है, लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि वो जानबूझकर नफरत फैलाने गई थी। कश्मीर जैसे क्षेत्रों में पत्रकारों को स्थानीय भावनाओं का सम्मान और निष्पक्षता बरतनी चाहिए ताकि एकता और शांति को बढ़ावा मिले। चित्रा की पत्रकारिता ने उन्हें लोकप्रियता और ट्रोल्स दोनों ही दिए हैं। बहरहाल पहलगाम हमले के बाद पूरा देश शोक में डूबा है। आतंकवाद कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच हमें ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए अपनी भाषाई मर्यादाओं का भी ख्याल रखना होगा। बहरहाल अब पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्या सचमुच चित्रा त्रिपाठी वहां पर किसी खास एजेंडे को प्रमोट कर रही थी, या फिर कश्मीर की वादियों में चित्रा त्रिपाठी का विरोध एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।